एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन न ले। ये बात हम सबके कान में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसा काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता बस खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देती है जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए। और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरों के सामने बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बताना चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। इससे पहले कि इस बोध कहानी में खो न जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में अनुकुल नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बताता है। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, तो हर कोई मुझे ये कह के काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और ये चिंताएं मुझे दिन रात खाए जा रही हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक ही बार काम मांगने के लिए जाती हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात अनुकुल की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंच गया, जहां पर वह पिछले दिन काम करने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की। उसने विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की जरूरत है। आप जो भी पैसा मुझे देंगे मैं उससे ही संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था और अनुकुल को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ से उसने कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की जगह तुम मुझसे शिकायत कर रही हो, ये कैसी इंसानियत है। ये सुनकर अनुकुल वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और अनुकुल पूरी लगन के साथ अपना काम करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब अनुकुल से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम तनख्वाह उसे देता था। ये बात अनुकुल की मन ही मन में बहुत खटक रही थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम तनख्वाह पा रहा था। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली हाथ बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचे, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त
और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे। वह कहते थे ये कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे का पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसा दे तो दे, कल ये हमारा पैसा वापस कर पाएगा, इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पीछे कुछ भी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से अनुकूल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कोई नहीं मिलता। उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। अनुकूल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। अनुकूल रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से चूकेगा नहीं, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने मजाक बनाने से वह आदमी कभी चूकेगा नहीं। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगना चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या जरूरी होता है एक इंसान को? या दूसरों से सहानुभूति चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है? लेकिन दोनों परिस्थिति में आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से चूकेगा नहीं। अगर वह फायदा नहीं भी उठाया तो अपनी नजर में तो आपको वह बहुत ही मूर्ख समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उसे बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपने चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उसके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिढोरा पीटने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब नहीं हुई हो, जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने ढिढोरा पीट रहे हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी चूकेगा नहीं। वह आपकी परिवार के सदस्य को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़े को अपने पड़ोसियों को
और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते ही, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गई होगी और वह जाहिर है बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसीलिए अपनी घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को आपके जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आपको ही याद करेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हो और इसलिए ज्यादा आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि आदमी के पास तो पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप अपनी आमदनी बताने का कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो आपको किसी को नहीं बताना है वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात आपको ये बातें किसी को बताना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरे को पता चल जाएगी तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और अगर आपकी ताकत का पता चल जाएगा तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। छठा बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपने घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर कराने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने अनुकूल को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं।